सुष्मिता सेन के भाई और एक्स भाभी के बीच का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। कपल की शादी और तलाक को सालों बीत गए, मगर एक दूसरे पर इल्जाम लगाना अभी भी जारी है। वजह है उनकी 2 साल बेटी, जिसकी कस्टडी तो चारू के पास है, लेकिन वो राजीव को बेटी से मिलने नहीं देती। ऐसा हमारा नहीं बल्कि राजीव का आरोप है। राजीव का कहना है कि वो एक पिता तो बन गए हैं, लेकिन उन्हें बाप बनने का मौका नहीं मिला, जिसके बाद चारू ने अपनी मां और भाभी को ब्लॉग में बैठकर इसका जवाब दिया। चारू ने कहा था कि बाप या मां बनने का मौका नहीं दिया जाता। जब आप पेरेंट बनते हो तो आपको खुद से ही अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। अब राजीव ने चारू के इस बात का रिप्लाई किया और कहा कि तुम्हें सच सुनकर मिर्ची लग गई। अब मैं पहले की तरह तुम्हारी बातें सुनकर चुप बैठने वाला नहीं हूँ, हर बात का जवाब दूंगा। तुम मुझे कहती हो कि जब जियाना 1.5 साल की थी तो राजीव ये कर सकता था, वो कर सकता था। तुमने क्या किया उस वक्त? जाकर मेरे खिलाफ सिर्फ इंटरव्यू दिए, मेरी इमेज गिराने की कोशिश में लगी रही। उन्होंने चारू के व्लॉग पर जवाब देते हुए कहा कि मुझे इसी बात का डर था कि कहीं उनके पैसों को चारू गलत जगह इस्तेमाल न कर ले। वो चाहते थे कि उनका पैसा बेटी जियाना की पढ़ाई में इस्तेमाल हो। फिर क्या? राजीव के इस बात से यूजर्स भी कयास लगाने लगे कि शायद वो एलिमनी के पैसों की बात कर रहे हैं, जो तलाक के वक्त उन्होंने चारू को दिए होंगे। राजीव ने कहा कि मेरे बारे में गलत बोलना बंद करो। मेरे बारे में अगर एक भी बात शेयर की तो मैं इसका जवाब दूंगा। मुझे हमेशा इसी बात का डर था कि मेरे पैसों का सही इस्तेमाल होना जरूरी है। पैसा सही जगह लगना चाहिए। जियाना की पढ़ाई पर पैसा लगना चाहिए। बाकी अगर बात आगे बढ़ानी है तो हम तैयार हैं। इसमें कंटेंट निकालना है तो जरूर निकालिए। अब फैसला थर्ड पार्टी करेगी। राजीव आगे बोले कि चारू ने मुझ पर आरोप लगाया था कि मैं प्रेगनेंसी में उनके साथ नहीं था, लेकिन ये सच नहीं है। मैं पूरे टाइम उन्हीं के साथ था। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास व्लॉग्स हैं, बल्कि वो खुद मुझसे दूर भाग रही थी। ये मत कहो कि मैं 4-4 महीनों के लिए चला जाता था। ये सच नहीं है। तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा जब तुम 8 महीने की जियाना को नैनीज के हवाले छोड़कर खुद दिल्ली में पार्टी करने पहुंच गई थी, जबकि नैनीज तुम्हारे घर में टिकती भी नहीं थी। तुम मुझे भी तो अपना ईगो साइड में रखकर कह सकती थी कि राजीव तुम जियाना को संभाल लेना। इतना ही नहीं, राजीव ने चारू की मां को भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जब आपकी चारू संग लड़ाई चल रही थी तब मैं ही आपको सपोर्ट कर रहा था। मुझे अच्छा नहीं लगता जब आप ही मेरे बारे में ऐसी बात करती हैं। आप इस मामले में मत घुसिए। आप सिर्फ लोगों में ज्ञान बांटिए जो अपने व्लॉग में बांटती हैं। व्लॉग के आखिर में राजीव सेन ने चारू असोपा को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी और कहा कि मैंने कोशिश की कि हमारे झगड़ों पर कोर्ट में चर्चा ना हो, लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैंने शुरू किया तो मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत कुछ झेल चुका हूँ और मेरा परिवार भी बहुत कुछ झेल चुका है। बता दें कि चारू ने बताया था कि जब वो मुंबई से बीकानेर शिफ्ट हो रही थी तब राजीव ने उन्हें मुंबई में ही रहने के लिए कहा था। राजीव ने कहा था कि वो यहाँ किराए का घर ले लें, किराया वो खुद भर देंगे, लेकिन चारू ने मना कर दिया। चारू का कहना था कि वो अपनी बेटी को किराए का नहीं बल्कि अपने खुद के घर में बढ़ते हुए देखना चाहती हैं। चारू ने कहा कि मैं अपनी बेटी जियाना को एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहती हूँ। चाहती थी कि जियाना का खुद का घर हो जिसे वो अपना माने, मगर मुंबई में अभी उनके लिए घर खरीदना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। उन्हें बीकानेर में मुंबई के आधे पैसों में घर मिल गया है, तो उन्होंने बेटी के लिए घर लेकर कुछ बुरा नहीं किया है। खैर, आपका इस मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूलें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक और इंस्टा पर फॉलो करना ना भूलें।